प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थ्योरम मीन्स व्हाट? थ्योरम इज, हम लोग देखो जो भी एक्सप्लेनेशन है हम लोग लेफ्ट साइड करेंगे और थ्योरम का जो भी पार्ट है वो हम लोग राइट साइड करते जाएंगे। लेफ्ट साइड हम लोग इसलिए करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम अगर आप लोग को मुझे समझाना है वो मैं यहाँ पे करूँगी, सो दैट थ्योरम के बीच में कुछ भी डिस्टर्बेंस ना हो। थ्योरम, व्हाट यू मीन बाय थ्योरम? थ्योरम जैसे हमारे लेटर के पार्ट्स होते हैं वैसे थ्योरम के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। कैसे वाले पार्ट्स? पहला, जब हमें जो थ्योरम का टॉपिक दिया होता है उसे लिखना होता है। थ्योरम का जो भी टॉपिक है वो हमें लिखना है, वो थ्योरम वाले लाइन में आता है। यह हो गया बॉडी नंबर 1। फिर थ्योरम लिखने के बाद पहला हमें लिखना है गिवन, फिर हमें लिखना है टू प्रूव, फिर आता है कंस्ट्रक्शन और फिर फाइनली प्रूफ। और जब हम लोग थ्योरम प्रूव कर देते हैं तो हमारा लास्ट लाइन होता है हेंस प्रूव्ड, और इस तरह से हमारा थ्योरम फिनिश हो जाता है। सो हमें ये जो पार्ट्स ऑफ थ्योरम है उसके थ्रू यहाँ पे थ्योरम प्रेजेंट करना है। हम लोग आज करने वाले बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थोड़े में हम लोग समझते हैं एक्चुअली ये होता क्या है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में एक ट्राइंगल होता है, ये हमारा फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है। ये सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन के लिए कर रही हूँ। यहाँ पे थ्योरम क्या है हमारा, अगर एक ट्राइंगल है और उसमें एक लाइन बना हुआ है, इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल दिया हुआ है हमें ABC, अगर हमें कोई भी ट्राइंगल दिया हुआ है और एक लाइन बनी हुई है लाइन L, और हमें बताना है इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू BC, अगर ये हमें दिया हुआ है हमें ये बताना है कि ये लाइन जो है बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। आई रिपीट, हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, एक लाइन दिया हुआ है विच इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, मतलब BC से ये लाइन L पैरेलल है और ये लाइन अदर टू साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट करती है। लेट द पॉइंट बी पॉइंट Q एंड पॉइंट P। P और Q में दो जगह पे लाइन ट्राइंगल को कट करती है। हमें बताना है कि जो अदर टू साइड है, मतलब साइड AB और साइड AC आर डिवाइडेड इन इक्वल रेशियो, मतलब ये वाला साइड AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये हमें प्रूव करना है। तो पहले जो गिवन है वो लिखना है, गिवन हो जाएगा। फिर जो प्रूव करना है ये अपॉन ए इक्वल टू ए अपॉन ए, टू प्रूव जो करना है वो लिखना है। और फिर हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, हमें सिर्फ दो सेगमेंट ज्वाइंट करना है, सेगमेंट BP और सेगमेंट PC को हमें ज्वाइंट करना है। हमारा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट भी हो जाएगा। फिर हमें प्रूफ करना है। चलते हैं थ्योरम की तरफ। पहले हम लोग लिखते हैं थ्योरम का टॉपिक, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये हमारा थ्योरम का मेन हेडिंग हो गया। अभी जैसे हमारा पार्ट्स ऑफ थ्योरम के जो ये दिए हुए हैं, हमें बॉडी दिए हुए हैं, उस तरह से हम जाएंगे। पहले हम लिखेंगे थ्योरम। थ्योरम, हमें टॉपिक लिखना है। हमें क्या लिखना है, इफ अ लाइन, देखो हमें इजीली याद रखने का ट्रिक, इफ अ लाइन मतलब ये जो लाइन L है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, इसका वन साइड मतलब BC से लाइन L पैरेलल है। जो हमें समझ में है उसे हम पहले लिखते हैं, क्या, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, लिखे इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल और दूसरा दो साइड को इंटरसेक्ट करती है वो, तो ट्राइंगल तक हमें समझ में आ गया। फिर आगे क्या, ये लाइन जो है दूसरा दो साइड को P और Q में इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड, ट्राइंगल intersects the remaining sides, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो, इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, साइड्स लिखना है हमें,
sides in two distinct point. सो यहाँ तक हमें समझ में आ गया. देन क्या प्रूव करना है हमें? अगर ये लाइन पैरेलल टू BC है और P और Q में ये इंटरसेक्ट कर रही है, देन हमें ये बताना है द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन. तो हमें बताना है देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स. ये जो साइड्स है divides the sides in the same proportion. What do you mean by proportion? Proportion मतलब same ratio. So very first point हमारा जो theorem था उसका टॉपिक हमने लिख दिया है. If a line is parallel to a side of a triangle intersects the remaining sides in two distinct points, then the line divides the side in the same proportion. कुछ नहीं, हमें सिंपल सा प्रूव करना है कि ये वाला अपन ये वाला इक्वल टू ये वाला अपन ये वाला AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC. सिंपल है. गिवन क्या है पहले हम लिख देते हैं गिवन. सो गिवन पे हम चलते हैं. गिवन क्या दिया है हमें जो दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है एक ट्राइंगल है. ऑब्वियसली थियरम है तो हमें डायग्राम ड्रॉ करना है. तो पहले हमें इसे फेयर में ड्रॉ कर लेना है. तो हम इसे फेयर में ड्रॉ करते हैं. एक लाइन है जो पैरेलल है, दैट लाइन भी लाइन L. सो हमें दिया है ट्राइंगल ABC. ये लाइन L है, ये हमारा पॉइंट P है और ये हमारा पॉइंट Q है. इतना हमें गिवन है. सो पहले जो गिवन है वो हम लिखते हैं. सो देखो हमने क्या किया है ट्राइंगल ABC. सो हमें गिवन है इन ट्राइंगल ABC. एक हो गया. लाइन L है पैरेलल टू लाइन सेगमेंट BC. लाइन लिखो सेगमेंट लिखो एक ही बात है. सो ये गिवन एक हो गया. फिर हमें क्या दिखाई दे रहा है वो लिखते हैं हम. लाइन L इज पैरेलल. लाइन L इज पैरेलल टू सेगमेंट BC. ये हो गया. ऑल्सो लाइन L इंटरसेक्ट एट पॉइंट P एंड Q. तो BC हो गया. ऑल्सो लाइन L and line L intersects. So line L intersects. क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारे पास? इन पॉइंट P एंड Q. इंटरसेक्ट्स इन पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली. क्योंकि हम थियरम लिख रहे हैं, हमें इसे प्रॉपर फ्रेम करके लिखना है. सो हमारा गिवन हो गया. थियरम का फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया. सेकंड गिवन हो गया. अब हमें जाना है टू प्रूव पे. सो हम लोग लिखते हैं टू प्रूव. हमें क्या प्रूव करना है देखते हैं. हमें क्या प्रूव करना है. हमें AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC प्रूव करना है. सिंपल है, वैसे लिख दो. हमें प्रूव करना है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. ये हमारा टू प्रूव भी हो गया. कंस्ट्रक्शन. टू प्रूव के बाद आता है कंस्ट्रक्शन. सो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है? सिर्फ PC और BQ को ज्वाइन करना है. सो पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑलवेज डॉटेड लाइन में करेंगे. तो इस तरह से हम ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. तो कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने. क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने? PC और BQ. सो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ. जो हमने किया है वही इसे लिखना है. सो ड्रॉ सेगमेंट PC एंड BQ. लिख दिया हमने कंस्ट्रक्शन. अभी हमें प्रूफ लिखना है.
सो नेक्स्ट आता है हमारा प्रूफ। तो हमारे पास क्या प्रूफ है कि ये दोनों सेम रेशियो में बढ़ रहे हैं। देखते हैं कैसे करना है। अब हमारा रफ फिगर है, यहाँ पे पहले हम चलते हैं, पहले समझते हैं कि हमें कैसे करना है। सो हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये एक पूरा शेडेड है नंबर 1, ये पूरा जो शेडेड है नंबर 1 ये हमारा मेन ट्राइंगल है, ट्राइंगल APQ। हमें इसे लेना है विथ दिस वन, ट्राइंगल PBQ। एक बार हम लोग इन दोनों को लेंगे, इनका रेशियो ऑफ एरिया निकालेंगे, फिर हम इन दोनों को लेंगे, इनका रेशियो ऑफ एरिया निकालेंगे। सो व्हेन वी टेक APB अपॉन PBQ, सो इसमें क्या होगा, ये दोनों का ट्राइंगल का जब हम एरिया निकालेंगे, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जैसे हमें पता है, हमने प्रॉपर्टी में देखा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिमिलरली PBQ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों का जब एरिया निकालेंगे हम लोग, सो हमारे पास इस दोनों के पास क्या कॉमन है, PQ और PQ। देखते हैं हम लोग रफ में करके समझते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ, सो हाफ इंटू हमारे पास इनका बेस दैट इज PQ इंटू AP अपॉन हाफ इंटू अगेन इसमें भी PQ सेम है इंटू PB। कैसे है, ये लाइन पैरेलल है, सो ऑटोमेटिकली हमें पता है इट रिप्रेजेंट्स 90 डिग्री। सो हम इसे कॉमन हाइट मान के चलेंगे। सो कॉमन हाइट PQ PQ गेट कैंसल, हाफ हाफ गेट कैंसल, हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है AP और PQ। सो अगर एरिया ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स हम लेते हैं तो हमारे पास बचता है AP और PQ। सिमिलरली अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PCQ लेते हैं तो हमारे पास बचता है AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। समझ में आया? इसे फेयर करते हैं पहले हम, क्यों, क्योंकि इनके हाइट्स इक्वल है, सो एरिया विल बी इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेस। सो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ में, हमें पहले ये ट्राइंगल के साथ में हमें लेना है ये वाला ट्राइंगल। सो APQ अपॉन हम लेते हैं PBQ। सो पहले हम लिखेंगे ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PQB, APQ और PQB। हमें पता है कि दे हैव इक्वल हाइट्स, सो हमें पता है, यहाँ पे लिख देते हैं दे हैव इक्वल हाइट्स। सो हमें रफ वर्किंग से भी हमें पता है, अगर दोनों का एरिया हम लोग निकालते हैं तो हमारे पास AP और AP और PB, इट्स नॉट PQ इट्स PB। सो हमें दोनों का एरिया निकालने के बाद पता चलता है हमारे पास AP और PB आता है। सो हमें यहाँ पे लिखना है इसे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ ये वाला अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल टू AP अपॉन PB इज इक्वल टू AP अपॉन PB। कैसे मिला हमें, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। कैसे मिला, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस। सो वी हैव टू राइट द रीजन, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेस। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमें बताना है, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ सेम अगेन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस बार ये वाला ट्राइंगल लेंगे PQC इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। दिस आवर इक्वेशन नंबर 2। अगेन हमारा रीजन रहेगा एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसेस, एरिया प्रोपोर्शनेट टू बेसेस। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और 2। हमें पता है PQ ये दोनों ट्राइंगल का कॉमन बेस है,
अगेन इन दोनों ट्राइंगल को हम देखेंगे, ये लाइन पैरेलल है, सो इन दोनों ट्राइंगल के पास भी हाइट जो है वो कॉमन है। इनके पास, ये दोनों ट्राइंगल के पास हाइट और बेस दोनों कॉमन है। दैट इज दोनों के पास पी क्यू बेस है और दोनों के पास जो हाइट है वो भी सिमिलर है। सो हमें पता है पी क्यू इज कॉमन बेस फॉर ट्राइंगल पी सी क्यू एंड ट्राइंगल पी क्यू बी, क्योंकि पी क्यू पैरेलल टू बी सी है। सो जो हमें पता है वो हम लिख देंगे, हेंस इन दोनों के पास हाइट भी सेम है। सो ये चीज़ को हम पहले लिखते हैं, हमें पता है पी क्यू कॉमन बेस। सो सिंस सेगमेंट पी क्यू इज कॉमन बेस of triangle PQB and PQC, of triangle PQB and triangle PQC। हमें ये भी पता है कि PQ पैरेलल टू BC, also segment PQ is parallel to segment BC। Therefore PCB हमारे पास और PQC have equal heights, so therefore triangle PQB and triangle PQC have equal heights। so इससे हमें क्या पता चलता है, दोनों का जो एरिया है वो इक्वल है। PQB का एरिया इज इक्वल टू PQC का एरिया। सो thus area of triangle PQB is equal to area of triangle PQC, and this is our equation number 3। हमें इक्वेशन नंबर 1 में एरिया ऑफ APQ और PQB मिला। इक्वेशन नंबर 2 में APQ और PQC का एरिया मिला। दोनों को इक्वलाइज करने के बाद हमें क्या पता चलता है, APQ और APQ दोनों के पास सेम है। इक्वेशन नंबर 3 से हमें क्या पता चला, PQB और PQC भी सेम है। अगर हमें इन्हें इक्वलाइज करना है तो देयर रेशियो विल बिकम 1:1। देखते हैं वर्किंग में करके, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। हमें पता है APQ और APQ सेम ही है। हमें इक्वेशन नंबर 3 से पता है PQB और PQC भी सेम है, विच इज कुछ नहीं, मतलब 1/1। सो वर्किंग से हमें पता चल रहा है अगर इन्हें इक्वलाइज किया जाए सो इनका रेशियो इज 1:1। सो अगर इन सबको इक्वल करके अगर रेशियो 1:1 आ रहा है, ऑटोमेटिकली AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, इनका रेशियो भी इक्वल ही आएगा। हेंस हमने प्रूव कर लिया है, जस्ट इसे हम अभी पुट करते हैं जो अभी हमने यहाँ पे वर्किंग में समझा है। सो हमने क्या समझा, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। हमें ये पता चला है, कैसे पता चला है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। हमें 1, 2 एंड 3 से ये पता चला है। सो हमने इसे लिख दिया यहाँ पे, फ्रॉम तीनों इक्वेशन हमें इक्वेशन पता चला है। हमें कटिंग करने के बाद पता चला है कि इनका रेशियो 1:1 है। देयरफॉर 1 और 2 से हमें पता चला है AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। सो देयरफॉर AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। और इस तरह से हमारा थियरम फिनिश। कैसे पता चला हमें, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। और जैसे लास्ट बॉडी ऑफ योर थियरम इज हेंस प्रूव्ड, नेवर फॉरगेट टू राइट
hence proved and double underline it. होप आप लोग को थियरम बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. इसका एसेस ले सकते हो आप लोग रेफर करने के लिए, और वर्ड टू वर्ड थियरम को ऐसे ही प्रेजेंट करना है, सो दैट यू विल गेट फुल मार्क्स. थैंक यू.